Good morning, students. Today we are going to start with the third chapter of microeconomics, that is consumer equilibrium and utility analysis. Till now, the topics that we had covered in microeconomics is chapter 1 and chapter 2, which is economics and economy and the central problems of an economy. So now we are going to start with the aspect from the consumer कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, किस तरीके से द कंज्यूमर हैज़ टू चूज between the resources that are available to him so that he can have the maximum satisfaction, he can gain the maximum satisfaction. तो consumer equilibrium is nothing but it is about consumer satisfaction, that how in an economy consumer gets satisfied by using his resources, by using the amount, the income that he has in his hands, कि वो किस तरीके से अपनी income को spend करता है out of the resources which are available to him, and how does he is gaining the utility and how does he gaining the benefits out of that money that he is spending. ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, इसके जो ये टॉपिक्स है ये गिवन है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो सबसे पहले लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर, जिससे हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली अ कंज्यूमर इज. ठीक है, तो कंज्यूमर बेसिकली इज एन इकोनॉमिक एजेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज करता है फॉर सेटिस्फाइंग हिज और हर वांट्स. ठीक है, तो जनरली कंज्यूमर जो होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इंडिविजुअल. ठीक है, बट इन प्रैक्टिस कंज्यूमर जो है इट कैन बी एन इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी एन इंडिविजुअल, ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड. मतलब हम सब जो है कहीं ना कहीं वी आर अ पार्ट ऑफ, वी यू नो कॉन्स्टिट्यूट कंज्यूमर. हाँ, हम सब आपस में कहीं ना कहीं कंज्यूमर का रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में. ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है इट इज़ रेफर्ड टू एज अ वे इन विच कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज इनकम. ठीक है, तो वट एवर इनकम वी आर हैविंग, वी आर जनरेटिंग, उसको हम किस डायरेक्शन में वी आर स्पेंडिंग इट. ठीक है, दैट इज नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, नाउ कंज्यूमर जो है ही डिराइव्स द यूटिलिटी फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर, लाइक द अमाउंट ऑफ इनकम दैट ही इज स्पेंडिंग, द मनी दैट ही इज spending on various goods and services, it derives him some sort of utility. ठीक है, so the consumer chooses his expenditure and maximizes his utility with the given income and given prices of goods and services. So how does he basically derives his utility? He derives by making by spending his income. ठीक है, जितना वो income spend करेगा, जितना वो खर्चा करेगा, उतनी ही उसकी utility जो है, उसकी जो satisfaction power है वो बढ़ेगी. ठीक है, बट वट वी शुड बी नोइंग, हमें इनकम पता होनी चाहिए और हमें प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो पता होने चाहिए कि किस बेसिस पे द कंज्यूमर इज बिहेविंग, दैट ही इज स्पेंडिंग हिज इनकम इन सच अ वे कि उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है. अब नेक्स्ट टॉपिक पे वी शुड बी कवरिंग व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. तो जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं वी यू नो ह्यूमन वांट्स जो है सेटिस्फाई होती हैं. ठीक है, सपोज जैसे आई एम हंग्री, आई एम हैविंग some money in my pocket and I'm very hungry, I go out in the market and I purchase some food. ठीक है, मैं बर्गर या पिज्ज़ा या कॉफ़ी या टी कुछ भी खरीदती हूँ, तो उससे जो क्या होता है whenever I consume that, ठीक है, आई एम वेरी हंग्री एंड इफ आई एम कंज्यूमिंग समथिंग टू ईट, तो दैट विल सेटिस्फाई माई वांट्स, दैट विल सेटिस्फाई माई नीड. ओके, तो दे हैव गिवन यू एन एग्जांपल दैट सपोज यू हैव अ क्रेविंग फॉर टी, आपको चाय बहुत पसंद है और जब आप चाय पीते हो तो आप जो है कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फाइड फील करते हो, तो इसी सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं. ठीक है, बट यूटिलिटी इज डिफाइंड एज अ सेटिस्फैक्शन दैट इज बिन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, और इट मे बी डिफाइंड एज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, कि जो पावर होती है एक कमोडिटी की जिससे वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सके, उसे बेसिकली यूटिलिटी कहा जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट इट इज गिवन टू यू द
मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, दैट हाउ वी कैन मेजर द यूटिलिटी, हम कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, दैट कैन बी काउंटेड, बट उसमें से हमें कितना यूटिलिटी हम डिराइव कर रहे हैं या कितनी सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है, हाउ कैन वी मेजर दैट यूटिलिटी. सो इन आवर सिलेबस देयर आर टू ways through which we can measure our utility. One is cardinal measurement and one is the ordinal measurement. Now this is very important for you to understand. ठीक है, तो हम किस तरीके से अपनी satisfaction को measure कर सकते हैं in some units. So there are two great economists. One is Alfred Marshall. He is known as the father of economics, and other is J.R. Hicks. इन दोनों ने दो different opinions दिए हैं. ठीक है, Marshall कहता है that we can measure our satisfaction in terms of cardinal numbers. Like we can give them a rank 1 2 3 4. ठीक है, तो इसे मार्शल के अकॉर्डिंग हम अपनी यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं, जिसे यूटिल्स कहा जाता है. ठीक है, वी कैन मेजर आवर सेटिस्फैक्शन ऑन द स्केल लाइक 1 2 3 4. ठीक है, तो व्हेन यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी, तो हम अपनी सेटिस्फैक्शन को, मतलब इट इज़ जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दैट वेन एवर वी आर कंज्यूमिंग अ कप ऑफ टी, तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन है इट इज़ इक्वल टू 2 यूटिल्स और 3 यूटिल्स. तो जब भी हम किसी चीज़ को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, अपनी यूटिलिटी को जब हम नंबर में मेजर कर रहे हैं, तो इट इज़ बेसिकली नोन एज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, जो सेकंड इकोनॉमिस्ट है हिक्स, उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर ना करके वी कैन गिव देम अ रैंक लाइक हाई और लो, कि हमने कुछ खाया, हमें वो बहुत पसंद है बट उसका टेस्ट एक्चुअल में अच्छा नहीं था, तो हमें वो उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन रही है वो बहुत लो रही है. ठीक है, बट ऑन दी कॉन्ट्ररी हमें कोई चीज़ बहुत पसंद है और जब हमने उसे खाया और वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी. तो हिक्स के अकॉर्डिंग हम अपनी यूटिलिटी को नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते, बट वी कैन गिव देम अ रैंक, ईदर इट कैन बी हाई और इट कैन बी लो. ठीक है, तो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in terms of any units or util, but it can be expressed in the form of a rank. ठीक है, तो what you can say is that when you had a cup of tea, तो आपकी satisfaction थी जो it was greater than a cup of coffee. You know evening में you felt like there's a cold evening and you want to have something hot beverage. ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, टी या कॉफ़ी. तो आपने टी पिया, तो टी पी के आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती जो अगर आप कॉफ़ी पीते तो उससे मिलती. ठीक है, तो ये कैन नॉट से दैट अ कप ऑफ टी गेव यू 3 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी और अ कप ऑफ कॉफ़ी गिव्स यू 2 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी. तो इट इज़ नोन एज ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. तो कार्डिनल और ऑर्डिनल में बस दो बेसिक फ़र्क है. कार्डिनल मार्शल ने दिया था कॉन्सेप्ट और ऑर्डिनल जो है वो हिक्स ने दिया था. According to Marshall, how we can measure our utility? We can measure our utility in terms of the number 1, 2, 3, 4, जिसे utils कहा जाता है. And according to Hicks, we can measure our utility in terms of the rank, like higher satisfaction, lower satisfaction. That is what ordinal measurement of utility gives you. And it cannot be expressed in any type of number or any terms of units like 1, 2 or 3. So this is cardinal and ordinal measurement for you. ठीक है, so in our present chapter we are going to discuss the consumer equilibrium on the assumption of cardinal measurement of utility. Cardinal measurement of utility मतलब we will be using the numbers. ठीक है, इसे हम utility analysis of consumer equilibrium कहते हैं. और जो next chapter है consumer equilibrium का, जिसमें indifference curve एनालिसिस हम करेंगे, उसमें हम ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी यूज़ करेंगे. तो मतलब ये दोनों जो मेजर्स हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ये दोनों ही आपके सिलेबस का पार्ट है. इस चैप्टर में हम कार्डिनल यूज़ कर रहे हैं. वी विल बी मेजरिंग आवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स. ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में वी विल बी मेजरिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द रैंकिंग, जो कि है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, हमारे पास जितनी इनकम थी, हम मार्केट में गए और हमने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की, तो टोटल में हमने जितना भी परचेज़ किया, हमने जितनी भी कमोडिटीज़ खरीदी, उन टोटल कमोडिटीज़ की जब हम यूटिलिटी को ऐड करते हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलता है. जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि 2 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एंड फर्स्ट
unit yields satisfaction of 10 utils, while the second unit yields the satisfaction of 9 utils, then total utility would be 19 utils, 10 plus 9. इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाऊं, ठीक है, यू आर इन द मार्केट, गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत गर्मी लग रही है, यू वांट टू हैव सम अ वेरी कोल्ड बेवरेज, आपको कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है, आपको सामने एक जूस का शॉप दिखा, ठीक है, आप गए, आपने वहाँ पर यू ऑर्डर्ड एन ऑरेंज जूस, ठीक है, आपने चिल्ड ऑरेंज जूस ऑर्डर किया, तो आपको बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, और आपको जैसे ही वो ऑरेंज जूस आपने पहला ग्लास पिया, यू वर हाईली सेटिस्फाइड, ठीक है, तो आपको उस पहले ग्लास से, फर्स्ट ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, इट गेव यू 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, बट अभी भी आपकी प्यास पूरी तरीके से नहीं बुझी, ठीक है, तो आपने सेकंड ग्लास का भी ऑर्डर दे दिया कि यू वांट टू हैव वन मोर ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, तो आपने जो सेकंड ग्लास ऑफ जूस पिया वो भी आपको अच्छे से सेटिस्फाई करेगा, बट जो पहला सिप, जो पहला ग्लास था जूस का, जैसे ही आपको बहुत गर्मी लग रही थी एंड यू हाईली इरिटेटेड विद द एनवायरनमेंट, और आपने जैसे ही वो ठंडा ठंडा जूस पिया, आपको बहुत एकदम से बहुत शांति और बहुत ही अच्छी मतलब अच्छी सी फीलिंग आई, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो बहुत हाई था, तो वो 10 यूटिल्स, उसको अगर हम काउंट करें तो पहला ग्लास जो था उसने आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन दी, पर जब आपने सेकंड ग्लास पिया उससे भी आपको बहुत अच्छा लगा, बट उसका यूटिल लेवल एक लेवल कम हो गया, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ग्लास कंज्यूम कर चुके हो, आपका जो स्टमक है वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो आपकी क्रेविंग उस टाइम पे थोड़ी सी कम थी, बट स्टिल यू वांटेड टू हैव दैट वन एक्स्ट्रा ग्लास, क्योंकि आप पूरे तरीके से तब भी सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आपने जो सेकंड ग्लास कंज्यूम किया उससे जो आपको यूटिलिटी मिला है दैट इज 9 यूटिल्स, तो टोटल यूटिलिटी जो अब आपकी हो गई आफ्टर कंज्यूमिंग दी 2 ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस, दैट इज 19 यूटिल्स, 10 प्लस 9 यूटिल्स, ठीक है, तो इसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं कि आपने जितनी कंजम्पशन की है, जितनी कमोडिटीज ली है, उसको ओवरऑल जब आप उसका यूटिलिटी काउंट करोगे दैट इज टोटल यूटिलिटी, ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस मार्जिनल यूटिलिटी? Marginal utility refers to the additional utility on account of consumption of an additional unit of a commodity. ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट जब आप कंज्यूम कर रहे हो, जब आप फर्स्ट ग्लास आपने कंज्यूम कर लिया, आपको अच्छा लगा, सेकंड ग्लास जब आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया, तो उससे आपकी एक्स्ट्रा कितनी आपको और यूटिलिटी जो है आपको मिली, तो ये इन्होंने एग्जांपल के थ्रू समझाया है. सो सपोज इफ देयर आर 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी विच इज यील्डिंग द टोटल ऑफ 100 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, आपने टोटल 10 यूनिट्स जो है, यू आर ईटिंग चॉकलेट, तो आपने 10 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स खा ली, ठीक है, टोटल, तो आपको 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है. अब जब आप 11th पीस ऑफ चॉकलेट खा रहे हो, तो आपको वो जो एक्स्ट्रा यूटिल मिल रहा है, तो 11 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी से आपको 105 यूटिल्स मिल रही है, तो आपने ये जो 11th यूनिट खाया, 11th पीस ऑफ चॉकलेट खाया, उससे आपको एक्स्ट्रा एडिशनल यूटिलिटी क्या मिली, वो आपको मिली है 5 यूटिल्स. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? द यूटिलिटी दैट यू गेन आफ्टर कंज्यूमिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. तो 100 यूटिल्स खाने के बाद, 10 पीसेस ऑफ चॉकलेट खाने के बाद आपका जो टोटल यूटिलिटी था वो 100 यूटिल्स था, और जब आपने 11 चॉकलेट्स खा ली तब आपका 105 हो गया. तो 10th से 11th पीस जब आपने लिया, तो वो एक एक्स्ट्रा पीस ने आपको एक्स्ट्रा कितनी यूटिलिटी दी, दैट इज 5 यूटिल्स, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू मेजर द मार्जिनल यूटिलिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? TUN minus TUN minus 1. TUN is total utility. तो total utility of 11 commodities, 11 pieces कितनी थी? 105 माइनस n माइनस 1. यहाँ पे हम 11th कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम n माइनस 1 वो 10th कमोडिटी हो गई. तो 10th कमोडिटी जो 10 पीसेस हमने चॉकलेट के खाए दैट वाज 100. तो 105 माइनस 100 गिव्स यू 5 यूटिल्स ऑफ कमोडिटी. तो यहाँ पे इन्होंने इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि जब आपने 11 यूनिट्स कंज्यूम करे तब आपको 105 यूटिल्स मिल रहा सेटिस्फैक्शन. 111 यूनिट्स माइनस दी टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द 10th यूनिट. तो वो एक्स्ट्रा यूनिट खाने से जो एक एक्स्ट्रा आपने 10 यूनिट्स खाने के बाद जो एक्स्ट्रा एक यूनिट खाने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली है दैट इज 5 यूटिल्स. तो नाउ दे हैव गिवन यू अ टेबल ऑल्सो, जिसके थ्रू जो है आप अपना टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव कर सकते हो. तो दे हैव एक्सप्लेन्ड यू विद द हेल्प ऑफ एन टेबल. सो यहाँ पे नंबर ऑफ कमोडिटीज गिवन है. यहाँ पे पहली कमोडिटी जब पहला यूनिट
लिखा है तो 100 यूटिल्स थी आपकी सेटिस्फैक्शन, सेकंड कमोडिटी में 190, ऐसे करते हुए फिफ्थ यूटिल तक जब आप पहुंचे तो आपने 400 आपको टोटल आपको सेटिस्फैक्शन हुई। तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, पहले में तो मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेगा, सेकंड वाले में जब आपने एक्स्ट्रा कमोडिटी ली है सेकंड यूटिल की तो इट इज TU2 माइनस TU1, तो 190 माइनस 100 दैट इज 90। तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 90 हो गई, यहाँ पे 80, यहाँ पे 70, यहाँ पे 60। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी थ्रू द हेल्प ऑफ टेबल। इसका जो डायग्राम है ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज गो थ्रू दिस कंटेंट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच।